हाँ, तो आज का टॉपिक है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आज हम 6-7 टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैथ के टाइम को रिड्यूस करेगा और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, 6-7 चीज़ें हैं जो डेली करनी है, डेली बेसिस पे करनी है, उसको लिखना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ उसको लिखना है, डेली के डेली लिखना है। वो चीज़ें आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वो चीज़ें करना है डेली के डेली। मैथ में आपका जो टाइम ज़्यादा लगता है वो डिक्रीज़ होगा, टाइम कम लगेगा और एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे। तो आज 5-6 टॉपिक हैं, उसको ही देखेंगे इस वीडियो में। आज कोई क्वेश्चन नहीं कराएंगे, ठीक। जो बता रहा हूँ उतना ध्यान से सुनिए, उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करने का है। कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा स्पीड इम्प्रूव होने वाला है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि ऐड और मल्टीप्लाई इसका प्रैक्टिस करते रहना है। ऐड और मल्टीप्लाई इसका प्रैक्टिस करना है। और वो कैसे करना है, जैसे ये हो गया, डिब्बे वाली कैलकुलेशन करनी है, ऐड करना है। तो जैसे क्रॉस और जीरो का वो गेम नहीं होता है, वैसे एक डिब्बा बना लेना है, ठीक है। वैसे एक डिब्बा बना लेना है इस तरह से, ठीक है। रफ कॉपी पे डेली ये काम करना बता रहे हैं। 3-3 का या 4-4 का, इतने का भी बना सकते हैं। इसमें कोई नंबर लिखो, जैसे आपको मैं कम से कम 3 डिजिट का नंबर लिखना है, कम से कम। उससे ज़्यादा अगर कर सकते हैं तो उससे ज़्यादा भी करें, 3 या 4, 5 का, जितने का भी करें। जैसे 312 175 712 169 172 18, रैंडमली जो मन में आए लिखते जाइए। 911 216 176 लिखते जाइए। अब फिर इसको क्या करना है, इस तरह से जोड़ना है, इस तरह से जोड़ना है, इसको जोड़ना है, फिर इसको वर्टिकल भी इसको ऐड करना है, ठीक है। ऐसे आपको कम से कम 3 डब्बे बनाने हैं। और तीनों डब्बों को, जैसे ये एक बन गया ना, एक 3x3 का, 4x4 का भी कर सकते हैं, 3x3 का ही प्रैक्टिस कीजिए पहले, ठीक है। तो ऐसे 3 डब्बे एक दिन में सॉल्व करने हैं, ठीक है। ऐसे बना लिए, इस तरह से ऐड कर रहे हैं। ऐड कैसे करना है, ऐसे नहीं कि एक एक डिजिट, यहाँ से इकाई से शुरू करते हैं हम। बेसिक में जब बचपन में क्या पढ़े थे, 3 2 और 1 2 को जोड़ना होगा तो यहाँ से जोड़ेंगे, 2 2 4 3 1 4, ऐसा नहीं जोड़ना है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि जल्दी करने के लिए, जैसे यहाँ 300 है, 3 1 400, 4 7 4 1100, तो यहाँ 1100 आ रहा है तो 1100 लिख लेंगे। पहले इसको मिटा देते हैं, 1 मिनट, इसको मिटा देते हैं, ठीक। 1100 यहाँ लिख लिए। अब 1100 यहाँ लिख लिए, तो अब मतलब कि ये 1100 हो गया। अब यहाँ पे जो दहाई वाला अंक है, ये बीच वाला अंक है, इसको जोड़ेंगे। 1 7 1 8 8 8 1 9, तो लेकिन यहाँ 9 आ रहा है, ये दहाई पे है तो ये 90 होगा। तो 1190 अभी तक आ रहा है, यूनिट डिजिट को जोड़ेंगे, 5 2 7 और 7 2 9, तो 1199 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से जोड़ेंगे। थोड़ा अभी स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, ऐसा लगेगा कि नहीं, मतलब वैसे ही जोड़ना आसान रहेगा, लेकिन क्या है कि बाद में चल के ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती हैं और टाइम कम लगने लगता है। जैसे दूसरा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 1 3 300 ही आएगा यहाँ पे। 100 मतलब 100th प्लेस पे जो 1 1 है उसको जोड़ेंगे। और ये 6 6 7 13 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21, 13 7 20 और 13 8 21 हो जाएगा। 21 है तो दहाई वाले अंक को जोड़ा गया है, तो 10 से गुणा करेंगे, 210, 300 और 210 510 हो गया। यूनिट डिजिट को जोड़ लेंगे, 9 2 12 12 7 सॉरी 9 2 11 11 और 7 7 18 18 जोड़ देंगे इसमें, 528, इतना ही आना चाहिए, आएगा। ऐसे इसको भी जोड़ना है, वर्टिकली भी जोड़ना है, ऐसे वर्टिकली भी जोड़ना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऐड तो हो गया। अभी मल्टीप्लाई की बात करेंगे। तो मल्टीप्लाई में क्या करना है, मल्टीप्लाई में पहले दो दो डिजिट का ही नंबर लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 32 78, इसको ले लिया, 36 49। बचपन के तरीके से नहीं, थोड़ा से मतलब कि एक तरीका बता रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और इसमें थोड़ा क्या होगा, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस डेली करनी है, प्रैक्टिस डेली करनी है, टाइम इम्प्रूव होगा। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का 2 में गुणा करेंगे, 2 8 है, 8 दूनी 16 का 6 हो गया, ठीक है। एक हासिल यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब इस पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24 और 7 दूनी 14, 24 और 14 का जोड़ देंगे, कितना आ गया, 38, और एक हासिल ये हो जाएगा 39 का 9, हासिल फिर से 3 बच गया। फिर इसका गुणा करेंगे, 7 3 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24, तो 2496। एक लाइन में आंसर आएगा, 2 लाइन लिखने की जरूरत नहीं। हालांकि पहले स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में जाके ये चीज़ें क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, मतलब टाइम कम लगने लगेगा, ठीक है।
अब जैसे इसको करना होगा तो क्या करेंगे, इसको करने रहेगा तो ये करेंगे 9 छठे 54 के 4 हासिल 5 और 9 तियाँ 27, 4 छंग 24, 27 और 24 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 51 हो जाएगा। 51 में ये 5 और जोड़ देंगे, 56 के 6 हासिल फिर से 5 लग जाएगा और 4 3 12, 12 5 17, 1764 आ जाएगा, 36 49 डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे ही करना है। तो ऐसे कम से कम आपको कितने करने हैं, 5 मल्टीप्लाई 3 डब्बे वाली कैलकुलेशन, ये जो बताया मैंने 3/3 का, और 5 ये मल्टीप्लाई 2 डिजिट वाला। ये तो हो गया पहला सेगमेंट जिसका नाम था ऐड और मल्टीप्लाई। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मिलेगा स्क्वायर अप टू 50 तक का स्क्वायर लिखना है, आता हो ना आता हो डेली लिखना है, बस लिखना ही है। ठीक है, देख के जहाँ तक आता है वहाँ तक बिना देखे, जहाँ तक नहीं आता वहाँ से देख के लिखो। जैसे अगर 1 से 10 तक नहीं लिखने का मन है तो मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक सबको याद ही रहता है जनरली, तो 1 से 10 तक लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 11 से शुरू करो, जैसे 11 का हो गया 121, 12 का 144, ऐसे लिखते लिखते यहाँ तक 50 तक लिखना है, लिखना पड़ेगा, बिना लिखे नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि एक दिन लिख लियो दूसरे दिन उसको पढ़ के रिवीजन कर लो, उससे याद नहीं होगा, लिखना पड़ेगा, लिखने से ही इम्प्रूवमेंट आएगा। उससे क्या होता है, रिकॉल वैल्यू बढ़ती है और चीज़ें याद रहती हैं, दिमाग में छप जाती हैं। तो कहाँ से लिखना है, 11 से लेके 50 तक। ठीक, और जब एक बार कंप्लीट हो जाए 11 से 50 तक, मतलब 2-3 दिन लिखने के बाद जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करना है कि ऐसे 2-3 लाइनें बना लो, 2-3 लाइनें बना लो और रैंडमली नंबर लिखो। यहाँ से 1 से 50 तक का कोई भी नंबर लिखो, जैसे यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, मतलब लाइन वाइज से लिखो, लेकिन रैंडमली कहीं भी लिखो, मतलब 1 2 3 ऐसे नहीं। 1 तो हो गया, 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ऐसे 50 तक के लिखो। उसके बाद यहाँ से शुरू करो, सबका स्क्वायर सबके सामने लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। ऐसे जब क्या होगा, रैंडमली स्क्वायर लिखेंगे तो दिमाग में चीज़ें क्या होती हैं, फिट होती जाती हैं। जो चीज़ें हमें लाइन से याद रहती हैं, कभी कभी उसको रैंडमली याद करने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से लिखने से क्या होगा कि कभी वो चीज़ें भूलेंगी नहीं जो आपको लाइन वाइज याद है। कभी कभी सीरियल वाइज में याद रहता है, जैसे अगर 13 के बाद 14 आता है तो 13 का 169 है, तो 14 का सीधा 196, ये दिमाग में यह रहता है, 169 के बाद 196 यही लिखना है। तो ऐसी चीज़ें जब इस तरह से बदलेंगी ना, इस तरह से रैंडम नंबर आएगा तो उससे क्या होगा कि दिमाग में चीज़ें फिक्स होती चली जाएंगी। ठीक है, अगला तीसरा भाग क्या है, तीसरा है क्यूब अप टू 30। अभी 20 तक ही लिखना है, जब तक 20 तक याद ना हो जाए तब तक 20 आगे नहीं बढ़ना है। हालांकि याद 30 तक होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन जब तक 20 तक का याद ना हो जाए तब तक 20 के आगे नहीं बढ़ना है, पहले 20 तक का याद करो। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, जहाँ तक आता है लिखो, जहाँ तक नहीं आता है देख के लिखो। 1 से लेके 20 तक का पूरा लिखना है, 2-3 दिन लिखने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, फिर वही काम इसमें भी करना है, रैंडम नंबर्स लिखना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 कहीं भी लिख दो, और उसके सामने उसके फिर लाइन से उसका क्या करो, क्यूब लिखते चले जाओ, क्यूब लिखते चले जाओ। जो नहीं आ रहा उसको देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा, रिकॉल होगा। रिकॉल होने से चीज़ें दिमाग में फिट होती हैं, हमेशा के लिए याद रहती हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस, क्यूब और स्क्वायर दोनों का सेम प्रोसेस रहेगा। क्यूब अभी 20 तक ही याद करना है, ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, 20 के बाद तब करेंगे जब 20 तक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन टू परसेंटेज में क्या करना है, अब मैं बताता हूँ, ये थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा। यहाँ पे एक स्लाइड और जोड़ेंगे। ठीक, यहाँ पे फ्रैक्शन टू परसेंटेज जैसे होता है, इसको थोड़ा कलर चेंज करेंगे। ठीक, फ्रैक्शन टू परसेंटेज में आपको जैसे 1/1 इक्वल टू 100 होता है, 1/2 इक्वल्स टू 50% होता है, परसेंट होता है, 100 नहीं परसेंट। तो ऐसे ही लिखते चले जाना है। आपको कहाँ तक लिखना है, कितना करना है, वो मैं आपको लिख के बताऊँगा इसमें, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर मिलती नहीं है, कहाँ पे कितना है। तो इतनी चीज़ें करनी है आपको, जैसे 1/1 से 1/2, फिर 1/3 का, जैसे 1/1 का सिर्फ एक ही है, 1/2 का 2 मिलेगा, 1/2 2/2, 2/2 तो 1/1 ही हो जाएगा, 100% हो जाएगा। जैसे 1/3 का 1/3 2/3 3/3, नीचे 3 है तो 3 वैल्यू हमको मिलेगी, 1/3 2/3 3/3। ठीक है, ऐसे 1/4
2/4, 3/4, 4/4। हालांकि देखो ये 4/4 और 1/1 दोनों सेम ही है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जैसे डिनोमिनेटर में जो है 2, तो मैक्सिमम 2 ही फ्रैक्शन हो सकते हैं, 1/2 और 2/2। इससे ज़्यादा करोगे तो वही चीज़ रिपीट होगा। अगर 3/2 करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 + 1/2, यही तो है। 1 तो 100% है, ये 50% है, सीधे 150% हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर से ज़्यादा की वैल्यू आ रही है उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक कितना याद रखना है वो मैं बता रहा हूँ। 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे 1/1 का 100% होता है, याद नहीं करना है इसको, ये तो अपने ही याद रहेगा। बस हम एक मतलब स्ट्रक्चर देना चाहते हैं, कहाँ तक याद करना है, कैसे दिमाग में रखना है। 2 पे जब आएंगे तो 1/2 होता है 50%, ठीक। और 2/2 करेंगे तो फिर वही आ जाएगा 1/1 100%। फिर आएगा 1/3 का याद रखना है 33.33%, या इसको लिख सकते हैं 33 होल 1/3%, ठीक। 1/3 को, उसके बाद आता है 2/3 हो जाएगा 66.67%, या इसको लिख सकते हैं 66 होल 2/3%। फिर आता है 1/4 तो 25% होता है। फिर 2/4 आएगा, यहाँ पे आगे 3/3 भी आएगा। 3/3 तो 1/1 ही हो गया 100%, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 1/4 क्या हो गया 25%। 2/4 करेंगे, 2/4 2 से कट जाएगा ना, 2 दूनी 4, 1/2 वही 50% आ जाएगा। मतलब कि जैसे देखो 1/4 है ना 25%, अगर इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो पूरे में गुणा होगा, इधर भी इधर होगा तो 2/4 हो जाएगा, और 25 में होगा तो 50 हो जाएगा। 2/4 को सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, सीधे 50%। वही तो बात कह रहे हैं, 1/2 यहाँ 50% पहले से ही बता रखा है। तो जो चीज़ पहले कर रखा है उसको पढ़ने की मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है। किसमें क्या लिखना है वो याद करके रखो, ठीक है, किसमें लिखना क्या है। और 1/4 वाला फिर से करेंगे, ठीक है। मतलब कि हर स्लाइड पे एक डिनोमिनेटर का एक ही करेंगे तभी ज़्यादा क्लियर होगा। 2/3 तक यहाँ तक तो नोट कर लो, ठीक है। 1/4 वाला यहाँ से फिर से करेंगे। 1/4 बराबर 25% लिखेंगे डायरेक्ट। 2/4 कितना हो जाएगा, 2/4 वही 50%। फिर 3/4 आएगा, 3/4 75%। 3/4 कितना हो जाएगा 75%। फिर आएगा 4/4 100%, ठीक। 4/4 ये चीज़ ध्यान रखना कि जब 2/4 मतलब प्रैक्टिस में लिखो जरूर, लेकिन 2/4 को 1/2 जरूर लिख दो। 2/4 बराबर 50%, सामने लिख दो 1/2 बराबर 50%, ठीक है। या कटे, या तो नहीं लिखने का मन हो तो नहीं भी लिखो, बस याद होना चाहिए। अगर दिमाग में रिकॉल हो जाए कि हाँ ये 1/2 की वैल्यू है, बस उतनी बड़ी बात है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और 1/4 तक का हो गया। अब 1/5 का देखेंगे तो 1/5 बराबर कितना होता है, 1/5 बराबर होता है 1/5 बराबर 20%। अगर इसका डबल करेंगे 2/5, इसका भी डबल हो जाएगा 40%। 3/5 इसका भी डबल हो जाएगा 60%। 4/5 इसका भी 4 गुना हो जाएगा 20, इसका 4 गुना हो जाएगा 20 चौक 80%। ऐसे ही 5/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100%। जितना लिख रहा हूँ नोट करते चलो, ठीक है। मतलब जहाँ तक भी लिख रहा हूँ 1/11, 1/12, 1/40 तक जहाँ तक भी जाएगा सब नोट करके रखना है। यही डेली प्रैक्टिस करना है, जितना मैं लिख रहा हूँ ना इतना ही नोट करना है। 5/5 तक हो गया। अब 6 का देखेंगे, ठीक। 6 का देखेंगे 1/6 बराबर कितना होता है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%। इसको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे आएगा, ठीक है। 16 सही 2/3 होता है। और उसके बाद फिर इसका डबल करेंगे 2/6, क्योंकि नीचे 6 है तो 6 फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। हालांकि बीच में कोई मतलब सेम रिपीट होगा, जैसे 2/6 रिपीट हो रहा है। 2/6 किसकी वैल्यू है 1/3 की, क्योंकि 2 से 3 बार जाएगा ना, तो 1/3 की वैल्यू आपने पढ़ा है 33 सही 1/3। फिर आएगा 3/6, 3/6 फिर रिपीट हो रहा है। 3/6 क्या है 1/2 ही तो है 50%।
ठीक है। उसके बाद आएगा 4/6, फिर रिपीट हो रहा है। 4/6 क्या है, 2/3 है। 2/3 की वैल्यू तो पड़ी है, 2/3 की वैल्यू कितनी है, 66 सही 2/3 रिपीट हो रहा है ना। 5/6 की वैल्यू कितने आएगा, फिर आएगा 4 के बाद 5, 5/6 बराबर हो जाएगा 83 सही 1/3%। ये चीज़ें देखो याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। 1/6 की लाइन में ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाएगा सीधे 6/6 और 6/6 की वैल्यू तो 1/1 ही हो जाएगी 100%। देखो ये रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ, ये दो वैल्यू नहीं निकल के आए, इनको याद रखना। 1/6 16 सही 2/3 और 5/6 83 सही 1/3 या 83.33, इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं 83.33%। ठीक है। अब इसके बाद आता है 1/7। 1/7 में क्या है, 1/7 का बहुत ही टफ लाइन चलता है। ठीक है, इसको याद रखना थोड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी पड़ता है और इम्पोर्टेंट भी है। 1/7 का जो है 7 तक है सब यूनिक मिलेगा, कोई भी रिपीट नहीं होगा इसमें, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो किसी से कटता भी नहीं, 7 से नीचे अपने से किसी से नहीं कटेगा, तो सब अलग ही अलग नंबर देगा आपको। तो 1/7 है, इसका होता है 14 सही 2/3, सॉरी 14 सही 2/7, 14 सही 2/7%। 1/7 2/7 की वैल्यू निकालिएगा तो अब देखो 1/7 2/7 3/7 ऐसे 7/7 तक जाएगा। ऐसे नीचे 7 है तो 7 फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है आपको। 2/7 कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 28 सही 4/7%। ठीक है। 3/7 कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना इसका होगा जो शुरुआत में है, क्योंकि इसका ही तो 3 गुना कर रहे हैं, इसका 3 गुना हुआ तो इसका भी यहाँ 3 गुना होगा। 14 कितना हो जाएगा 42 सही 6/7। ठीक। अब 4/7 का देखेंगे, 4/7 बराबर हो जाएगा कितना, 14 चौका 56। लेकिन अब 4 2 इसका 2 में जब करेंगे 2/7 में 4 दूनी 8, 8/7 हो जाएगा। 8/7 का मतलब हो जाएगा 1 + 1/7, यही तो 8/7 है। तो 56 और 1 ये मिलके हो जाएगा 57, 57 सही फिर आएगा 1/7, 1/7 ये आ गया। ठीक। अब आएगा 5/7, 5/7 14 25 70, 70 1 71, 71 सही 3/7%, 6/7 डेली लिखने से याद होगा। फिर 14 छंग 84, 85 सही 5/7 ये हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा फिर सीधा 7/7 जो कि 100% होगा। 7 का हो गया ये। अब 8 का देखेंगे, 8 में थोड़ा रिपीट होगा लेकिन इम्पोर्टेंट उसमें भी है, 8 में भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब 8 का देखेंगे, 8 का देखेंगे तो क्या आएगा 1/8, 1/8 बराबर होता है 12.5%। ठीक है। 2/8, 2/8 सीधा रिपीट हो गया, कितना हो गया 1/4 यानी 25%। फिर 3/8 ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 37.5%। इसको हम इससे कर देते हैं थोड़ा सा अंडरलाइन। ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है 3/8, 3/8 की वैल्यू होती है 37.5%। उसके बाद आता है फिर 4/8, 4/8 और 4/8 की वैल्यू 1/2 हो गया। 1/2 तो आपको पता ही 50% होता है। फिर आता है 5/8, 5/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, शुरुआत का 5 गुना कर दो, इसका 5 गुना हो रहा है ना तो इसका भी 5 गुना कर देंगे, 12 पंचे 60 और 5 गुना हो रहा है तो 5 5 25, 2.5 मतलब 60 + 2.5 62.5%। ऐसे निकाला भी जा सकता है, जैसे शुरुआत का पता है तो बाद का निकाला भी जा सकता है। ठीक है। 5/8 का 62.5%, फिर 6/8 हो जाएगा। 6/8 फिर से वही रिपीट हो रहा है, किससे काटेंगे 2 से, 3 बार जाएगा 4 बार जाएगा 75% आ गया, सीधी सीधी बात। उसके बाद फिर 7/8 आ जाएगा, 7/8 आ गया, 7/8 हो जाएगा। फिर इसका ही तो 7 गुना हो रहा है, फिर इसका 7 गुना यहाँ कर देंगे, 12 से 84 और 7 5 35, 84 मतलब 3.5, 84 + 3.5 87%। 8/8 फिर हो गया कितना 100%। 8/8 का ये 8 फ्रैक्शन हो गया जो कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ यूनिक है, जिनमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, इम्पोर्टेंट हैं एक तो ये हो गया
एक तो 87.5 हो गया, 62.5 हो गया और 37.5 हो गया और 12.5 हो गया। ये चीज़ें एक बार फिर से लिख दूँ मैं। 1/8 इम्पॉर्टेंट है 37.5% और 3/8 इम्पॉर्टेंट है जो कि बनाता है कितना 60, सॉरी ये 1/8 37.5 नहीं है, ये 12.5 है, ये 12.5%। अब 3/8 37.5% और उसके बाद 4 कितना हो जाएगा 5/8 62.5%। उसके बाद 7/8 87.5%। ये 1/8 के सीरीज़ में इतने इम्पॉर्टेंट हैं। अब आता है 1/9 का सीरीज़, ठीक है। अब 1/9 का सीरीज़ आएगा। 1/9 का सीरीज़ जब स्टार्ट होगा तो देखो, अगर 1/9 है तो डिनोमिनेटर में आपको 9 ही 9 मिलता चला जाएगा। जैसे आप इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे 11 सही 1/9%। अगर 2/9 मिलेगा, मतलब डेली ऐसे लिखो, याद होते चले जाएगा, बस देख देख के लिखो। पहले एक रफ जितना मैं लिखवा रहा हूँ बारी बारी से एक रफ कॉपी पे नोट कर लो। नोट करने के बाद उसको डेली देख के ही लिखो, जहाँ तक आ रहा है बिना देख के लिखो, जहाँ तक नहीं आ रहा है देख के लिखो। अब इसका डबल करेंगे 22 सही 2/9%। 3/9 का कितना हो जाएगा 33 सही 3/9 या 33 सही 1/3। 3/9 आप देखोगे रिपीट भी तो हो रहा है, 3/9 1/3 ही तो है। 33 सही 1/3, फिर आ जाएगा 4/9, ये रिपीट नहीं हो रहा है। 44 सही 4/9। ऐसे ही ये रिपीट होते ही चला जाएगा। इसका मतलब पैटर्न एक बन जाता है, पैटर्न बन जाता है जिससे लिखना आसान हो जाता है। 5/9 55 सही 5/9%। 6/9 ये रिपीट हो गया, कभी 3 से काटेंगे तो 2/3 आ जाएगा, जो कि 66 सही 2/3 होता है परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद 7/9 7/9 का 77 सही 7/9 लिख देंगे। फिर 8/9 88 सही 8/9। उसके बाद 9/9 100% हो जाएगा। 9/9 100%, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1/9 का सीरीज़ ये है। हालांकि थोड़ा सा मतलब लिखने में बहुत आसान है, थोड़ा याद करने में दिक्कत होता है। लिखने में एक बार पैटर्न बनता है तो पूरा आराम से आगे मतलब गेस करके भी लिख सकते हैं, समझ में एक पैटर्न के हिसाब से चलते चले जाता है। फिर उसके बाद है 1/10। 1/10 का तो बहुत ही आसान है। 1/10 बराबर कितना हो जाएगा 1/10 बराबर 10%। 2/10 बराबर 20%। 3/10 बराबर 30%। ऐसे ही ऐसे 10/10 बराबर 100%। 10/10 10 का सीरीज बहुत ही आसान है, ये बिना किए भी हो जाएगा, इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आता है 1/11 की सीरीज़। 1/11 सीरीज जैसे देखो 1/9 का सीरीज 11 के मल्टीपल में चल रहा था। 1/9 का सीरीज देखा आपने 11 22 33 44 55 77 66 ऐसे आ रहा था। 1/11 का सीरीज 9 के मल्टीपल में चलेगा, इसका आ जाएगा 9 सही 1/11, ठीक। और 2/11 क्योंकि 11 भी एक प्राइम नंबर है, 11 भी अगर प्राइम नंबर है तो इसका भी कोई भी वैल्यू चेंज मतलब कि सेम रिपीट नहीं करेगा, एक अलग एक नया वैल्यू देगा। हर फ्रैक्शन एक नया परसेंटेज देगा, कोई भी रिपीट नहीं होगा यहाँ पे जो आपने पीछे पढ़ा है। 2/11 कितना हो जाएगा 18 सही 2/11%। 3/11 का कितना हो जाएगा 9 3 27 सही 3/11%। 4/11 का कितना हो जाएगा 9 4 36 सही 4/11%, ठीक है। तो ऐसे ही ऐसे रिपीट होता है। इसमें भी पैटर्न बन रहा है, इसमें भी आप देखो 9 का ही मल्टीपल चल रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पे 9/11 लिखना चाहते हैं तो सीधे हो जाएगा, इसका 9 गुणा कर देंगे, 9 9 81 और एक में 9 का हो जाएगा तो 81 सही 9/11%, ठीक है। ये बन रहा है 11 का भी यहाँ तक 11/11। अभी लास्ट में मैं ये बता रहा हूँ कैसे निकालना है। अभी लास्ट में एक ही स्लाइड पे मैं पूरा लिख के दे दूँगा, उसको नोट कर लो। नोट करने के बाद डेली वही लिखो, ठीक है। तो अभी बस 1/11 तक ही पढ़ना है, मतलब कि इतना जब प्रैक्टिस हो जाएगा उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शंस होते हैं लाइक मतलब 1/18 या फिर 3/15 ऐसे, मतलब कि ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन भी करेंगे। पहले 11 तक जो पैटर्न के हिसाब से बनते हैं, जो रैंडमली आते हैं, मतलब कि जो सिस्टमेटिकली आते हैं 1/11 तक का, उसको पहले याद करेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा तो आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला भी एक अलग वीडियो में बताएंगे, उसको समझाएंगे अच्छे से उसको कैसे करना है, ठीक है। अभी उतना 1/11 तक ही पढ़ो।
अभी लास्ट के स्लाइड में मैं ये फ्रैक्शन वैल्यू डालूंगा लास्ट के स्लाइड में। अभी हम नेक्स्ट करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाँचवें में क्या करना है आपका, पाँचवा ये प्रैक्टिस होना चाहिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे पाइथागोरियन में होता है 3 4 5, ये जैसे होता है 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। फिर होता है 5 12 13 8 15 17। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में कह दिया एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दी हैं 28 45 53। तो जिसको पता है 28 45 53 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसका एरिया पूछ रहा है, तो वो तो बेस इंटू हाइट लगा लेगा, क्योंकि कर्ण जो है सबसे बड़ा होता है। बेस इंटू हाइट, इनमें से कोई बेस होगा कोई हाइट होगा, 1/2 इंटू 28 × 45, इससे आराम से आ जाएगा। और जिसको नहीं पता वो हीरोन्स फार्मूला लगाता फिरेगा, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, उसमें दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। इसलिए आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए याद होना चाहिए। तो उसमें हम कुछ मतलब कि ऐसा कि आपको 15 17 याद होना चाहिए, 17 या 20 याद कर लो। शुरुआत के 20 मैं बताता हूँ, उसको नोट कर लीजिए। जैसे मतलब स्टार्टिंग का जो पोजीशन है ना, उसको असेंडिंग आर्डर में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। जैसे 3 5 4 5 और हो जाएगा 5 12 13। उसके बाद हो जाएगा ऐसे बोल के लिखना है, बोल के ना। 5 हो गया, 7 24 25, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 8 15 17, ठीक है। 9 40 41, फिर 11 60 61, फिर आ जाएगा 12 35 37, 13 84 85, ठीक है। फिर आ जाएगा 16 63 65, फिर आ जाएगा 20 21 29, 28 45 53, 33 55। इसके बाद थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैं, देखना पड़ेगा एक बार। हाँ, उसके बाद है 33 56 65, 33 56 65। उसके बाद है 36 77 35, 36 77 85, 36 77 85। और नेक्स्ट है 39 80 89, 39 80 89, 48 55 73, 48 55 73, 65 72 97, 65 72 97। उसके बाद एक और आता है 20 99 101। इतना ही याद होना चाहिए, इतना बहुत है, ठीक है। 33 है, ठीक है, इतना नोट कर लो, इतना याद होना चाहिए। अगला है कुछ अलजेब्रा फार्मूला, लाइक a + b + c a³ + b³ + c³ -3abc। इसको अपने बुक से कहीं ना कहीं से देख के उसको लिखो, मैं बता रहा हूँ क्या क्या करना है, उतना लिख लो बस। -abc बराबर, इसके 4 फार्मूले होते हैं, चारों याद होना चाहिए। इसके 4 फार्मूले होते हैं, और a³ + b³ और a³ - b³, a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब। ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए अलजेब्रा फार्मूला में। और नेक्स्ट आता है जो फार्मूला बार बार भूल जाता है, मॉक का जो सेक्शनल मॉक का रिवीजन होता है। रिवीजन में कभी कभी कोन का वॉल्यूम भूल जाता है, कभी इसका सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया भूल जाता है। तो जो भी फार्मूला भूल जाता है, अलजेब्रा का हो, मेंसुरेशन का हो, किसी का भी हो, जो भी दिमाग से उतर जाता है उसको 7th पार्ट में लिखना है। यही हो गया आपका कैलकुलेशन। डेली कम से कम 1 घंटे, तो मतलब शुरुआत में ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 घंटे आधे घंटे का काम है वैसे तो, लेकिन 1 घंटे लगाने हैं शुरुआत में कैलकुलेशन पे। ये चीज़ें डेली की डेली लिखनी है, डेली की डेली लिखनी है, कम से कम 1 बार। अगर लिख सको तो सुबह शाम 2 टाइम लिखो, नहीं लिख सको तो 1 बार बहुत है, 2 बार लिखो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ये काम करना है डेली बेसिस पे, तब जाके इम्प्रूवमेंट आएगा कैलकुलेशन में और मैथ के स्कोर में, ठीक है। और कुछ परसेंटेज से भी फ्रैक्शन आना चाहिए,
जैसे 5% की वैल्यू कितना होता है 1/20, 5% की वैल्यू 1/20 होता है। ठीक है, निकाल सकते हैं इसको, 5% मतलब बटे 100, 5/100 1/20 आ जाएगा। ठीक है, 5% की वैल्यू 1/20 होता है, तो 15% की वैल्यू पूछेगा तो क्या बताइएगा, इसका 3 गुना कर दीजिए। 15% की वैल्यू कितना हो जाएगा 3/20, ऐसे निकालने भी आना चाहिए। ठीक है, 20% की वैल्यू पूछेगा, सीधे इसका 3 गुना 5 गुना कर दीजिएगा, इसका 4 गुना इसका कीजिएगा 4/20 यानी 1/5। ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। और बाकी आपका स्लाइड जो है जो बोला था मैंने लास्ट में देंगे, तो ये है, ये चीज़ें नोट कर लो। ये 1/2 से लेके अब इस स्लाइड में 7 तक है। फिर ये स्लाइड है, ये कहाँ तक आ गया 7/9, सॉरी 9 तक है, 1/9 तक है, 9 के आगे 11 तक यहाँ है। अभी यहीं तक याद करो, उसके बाद वो चीज़ें आगे भी बताएंगे जो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है। समराइज़ कर देते हैं क्या क्या करना है। 7 चीज़ें बताया हूँ। 7 चीज़ों में पहला क्या है, पहला है ऐड करना और मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना करना है 5, ऐड कितना करना है 3 डिब्बे वाला। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 2 डिजिट का, 2 डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लाई। दूसरा क्या बताया था, दूसरा हमने बताया था स्क्वायर 50 तक। तीसरा बताया था क्यूब 20 तक। चौथा क्या बताया था फ्रैक्शन टू परसेंटेज 1/11 के सीरीज तक, मतलब कि 1/11 मतलब 10/11 तक, 10/11 के सीरीज तक। ठीक, उसके बाद पांचवा क्या बताया था फ्रैक्शन टू परसेंटेज के बाद पाइथागोरियन ट्रिक। छठवां क्या बताया था अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूलेज। और सातवां क्या बताया था जो भूल जाता है उसको भी लिखना है। डेली ये चीज़ें करनी है, निश्चित रूप से करनी है। ठीक है, नोट कर लो ये सारी चीज़ें, सातों डेली के डेली करनी है। मॉक किसी दिन नहीं टाइम मिला, एनालिसिस में हो गया तो मतलब टाइम चला गया तो नहीं किए चलेगा, लेकिन ये जो है कैलकुलेशन डेली के डेली करना है, किसी भी दिन छूटना नहीं चाहिए। ठीक, ओके दैट्स इट।